रहे हैं और इस मिलाद की बरकत जो खाना है उसको बाद में खाएंगे आप। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि आपको अल्लाह ने सलीका अता फरमाया, वरना होता ही है कि जो ज़हन हमारा मिलाद शरीफ की तरफ होना चाहिए वो ज़हन हमारा खाने की तरफ हो जाता है। तो खाना खाने के बाद इंसान को गनुदगी तारी होती है, और जब इंसान भूखा रहता है तो भूखा रहने में उसके जज्बात और उसके ज़मीन में उभार पैदा होता है। मुझे लगता है कि आप बड़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुक़र्रिर नौजवान बड़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने आपकी समातों की दहलीज पर जो अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाई वो रखी और आपने उसको बखूबी समाअत फरमाया। वो मेहमान थे, आपने मेज़बानी अच्छी की है। अल्लाह तबारक व तआला इस मेज़बानी का सवाब आपको मरहमत फरमाए, आमीन कह दिया करें। मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ फिर भी अरबिक में जब दुआ की जाती है तो हमारे बूढ़े हज़रात जो हैं वो आमीन भी नहीं कहते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के फज़ल से वो धीरे से आमीन कह लेते हैं। तो आमीन एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, आमीन एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सऊदिया के अंदर खूब तेज आवाज़ में जब सूरह फातिहा की तिलावत हो जाती है तो खूब तेज आमीन कहते हैं। लेकिन हम जिस मसलक के एतबार से अपने ज़िंदगी को गुजारते हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक मसला उनका ये है कि उन्होंने इस बात का इस्तक़रार अपने कौल से और अहादीस करीमा और कुरान मुक़द्दसा के मज़ामीन की रोशनी में जो हम तक पहुँचाया है वो ये है कि आमीन आहिस्ता से कहना चाहिए। लेकिन दुआ के वक्त ये बहालत नमाज का मसला था, दुआ के वक्त आमीन आप जोर से कह सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब को अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू अभी शुरू नहीं हुई लेकिन गनुदगी आप पर तारी हो गई, आप बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। तकरीर का अब हमें लगता है कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि होता यह है कि हम तो आपके इमाम साहब हैं, देखिए हम ही और आप रह जाएंगे। मुखातब मैं इनको नहीं कर रहा हूँ, मुखातब मैं जो सामने है उसे कर, हम ही और आप रह जाए। रात दिन बारिश होगा, तूफान आएगा, इमाम साहब मुक्तदी, इमाम साहब मुक्तदी। बाहर से जितने भी लोग आएंगे कहेंगे, आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, हम और आप यही रहेंगे। तो अगर आपका इरादा है मुझे भी सुनने का, नहीं तो अगर जुमा में इरादा है सुनने का तो फिर आप जो है कि और थोड़ा सा अच्छे तरीके से सो जाइए, मैं अपने आप खत्म करके और फिर जुमा की तकलीफ सुनी जाएगी। हम तो रबर करेंगे, हम नहीं बाहर जाएंगे, नहीं, जब तक आप रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर आपको तौफीक दिया है तो सबसे पहले आँख खोलिए, आँख खोलिए और अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए, क्योंकि जज्बात जब उभरते हैं तो पहाड़ को भी इंसान रेजा रेजा कर देता है। और हम इंसान ऐसे हैं कि हमारे अंदर एक अजीब व गरीब तरीके की एनर्जी है जिसको हम ईमान कहते हैं। जब ईमान अपने उरूज पर आता है तो पूरी दुनिया की ताकतों को अपने तलवों के नीचे रखा करता है। ईमान जब अपने उरूज पर जाता है तो कायनात की तमाम अशिया को, चाहे वो जितनी भी ताकतवर हो, उसे हेज करता है और उस ईमान के जज्बे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान कुदरत का एतराफ़ करता हुआ नजर आता है। तो अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा ज़मीर जिंदा है आपका, तो आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए सड़क करके, मैं समझ जाऊँ कि आप बेदार हैं और आप आगे आ जाइए। इंशाअल्लाह मैं जितना देर बेरूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि एनर्जी के साथ साथ अच्छी बात है आप तक पहुँचाई जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज़ीम अता फरमाए। कुर्सियों पर बैठने वाले हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बेटाल में जगह है और आप आकर के जमीन पर बैठ जाएं। वजह उसकी ये है कि एक बात आप सुन लीजिए, फिर आप फैसला आपके हाथ में होगा कि आप जमीन पर बैठेंगे या कुर्सी पर बैठेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी है और इसको आम तौर पर मैं बयान किया जाता हूँ। सरकार की बारगाह में
सरकार की बारगाह में आयात ज़ाहिरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात ज़ाहिरी में आका खुद फरमाते थे कि ऐ हसन तुम मेरी नात पढ़ो। जब हसन को नात पढ़ने का हुक्म होता था तो हजरत हसन अदबन जब खड़े होते तो आका फरमाते अपनी चादर मुबारक बिछा देते और आका कहते कि तुम अपने नबी की नात और अपने नबी की मदह सराई और उस रब्बे जुल जलाल की किबरियाई को बयान करने के लिए खड़े हुए हो। तुम्हें जमीन पे नहीं खड़ा होना है, तुम मेरी चादर मुबारक पे खड़े हो और मेंबर पे खड़े हो। मेंबर पे चादर बिछाया जाता था और उस चादर पे खड़े होकर के हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की नात को सुनाते थे और आका जमीन पर बैठ करके सुना करते थे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुर्सियों पर बैठने का आपने इरादा बना लिया है तो आज एक सुन्नत आप समाप्त कर लीजिए कि मेंबर से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बुलंद करना और मेंबर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल की मदह सराई करना, ये सहाबा की सुन्नत है। और जमीन पर बैठ करके उसको समाप्त करना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मजमा बेदार हो गया। अब आपके ऊपर फैसला है, आप समझदार हैं, आका की सुन्नत को अमल करेंगे कि फिर सहाबा की सुन्नत। सुन्नत दोनों दुरुस्त है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि कुर्सी पर बैठने वाले हजरात कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं और हम जमीन पर बैठ करके आका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो सहाबा का मर्तबा आका से कम है। तो अगर आप चाहें तो आका की सुन्नत अदा कर लें और अगर चाहें तो सहाबा की सुन्नत अदा कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बेदार अगर हो गया, वजह उसकी ये होती है कि मैं सामने इसलिए बैठाता हूँ कि तकलीफ चाहे जितना भी बड़ा हो, जब बेतवज्जही का शिकार हो जाता है तो बातें जो आसमानों में प्रवास किया करती हैं, सरों से ऊपर गुजर जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप मेरे सामने होते तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छा होता। मैं अपने हजरात से गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां थोड़ा और इधर कर लें और मेरे सामने ही हो जाए, क्योंकि मुझे इधर पलट करके जवाब देने में थोड़ा कोताही हो रही है और मुझे दुश्वारी महसूस हो रही है। मुखातब मैं इधर हो रहा हूँ और लोग इधर बैठे हैं। जो समझने वाले लोग हैं वो अगल बगल हैं और जो थोड़ा सा कम समझने वाले लोग हैं वो हमारे सामने हैं। तो आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं आपको नात सुनाऊंगा। मैं नहीं आ रहा हूँ। इतने बड़े जमुई पंडित ने अगर आपने इरादा बना लिया है कि हम भी बहुत जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताकत रखने वाले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी जिगर रखने वाला हूँ, मैं भी जिगर रखने वाला हूँ। मैं आज लगातार 4-5 रोज से प्रोग्राम कर रहा हूँ और मेरी आवाज जो है कि थोड़ा सा दुश्वारी में आ चुकी है, लेकिन मैंने अपने ज़मीर को जिंदा रखा है। आपकी मोहब्बतों के तकाजे पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सांस का आखिरी लम्हा भी मैं गुजारने के लिए तैयार हूँ और मैं हाजिर रहता हूँ। इंशाअल्लाह नाम सुनाऊंगा आपको। माइक अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो है कि ये अब उनका नाम दूसरा मैं नहीं जानता हूँ, उर्फ़े आम में जो पेड़ा हमारे मौलाना करामत साहब के साहबजादे काफी मुशक्कत किया उन्होंने और पूरे गांव ने मिल करके सहयोग किया। ये हमारा प्रोग्राम है भाई, ये हमारा और आपका प्रोग्राम। हम किसी और गांव में नहीं गए सुनने के लिए, हम अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने आका की मिलाद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हम किसी और गांव में नहीं, हम अपने गांव में और अपने इरादे के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के साए तले हम इस पंडाल के अंदर बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल की मिलाद का डंका बजाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो फिर हमें जज्बात को अपने बेदार करना चाहिए और अपने जज्बातों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बात को उरूज पर रखना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे रहेंगे, बेदारी का सबूत देते रहेंगे और अपने आखिरी लम्हात को भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पे नजर करते हुए नजर आएंगे। ये हमारी सोच और फिक्र होनी चाहिए। अगर इसी फिक्रों के साथ हमने अपने जज्बे को बेदार कर लिया तो हमारा मुत्तहिद हो जाना और हमारा एक जगह बैठ जाना दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारा कंधों से कंधा मिला करके चलना दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगा। नमाजों में सब भर्ती कर लेना दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी
हमारे कंधों का मिलन अगर हो जाए, हम अगर मुत्तहिद हो जाए तो हमारी जबान बात में निकलेगी, लेकिन ये दुनिया हमारे कंधों को मिलता हुआ देख करके ये हैरान हो जाएगी और कहने पर मजबूर हो जाएगी ये कोई और नहीं है, ये उस मोहम्मद अरबी का गुलाम है, जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम की शान ये है कि कल दिन तो मेरे थे, गुलाम का जमाना आज के वो लोग हैं तो कहते हैं। ये मोहम्मद अरबी की शान है, उनके गुलामों की शान है। हमें अपने जज्बों को बेदार करना चाहिए, हमारे जिस्म के वजूद को न देखिए, हमारे जज्बात को देखिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चीजें बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाए, लेकिन जब तक आप सुनेंगे तब तक अगर आपको लगे कि मुझे खाना खाना चाहिए, इस तरह इस्तिराहत पे आराम करना चाहिए और फज्र की नमाज अदा करना। मसला तो यहाँ है, फज्र की नमाज अदा करने का इरादा तो है नहीं। अगर इरादा होता है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं नमाज पढ़ने का इरादा भी रखते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मेरे भाई जी आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कोई बरकत वाली ज़ात है और उसने हम पर एहसान फरमाया। हर गांव के अंदर 2-3 लोग 4 लोग 5 लोग नमाज़ी हुआ करते हैं और हम उन्हीं को न जाने किस किस नजरिए से देखते हैं। मैंने जब किताब का मुताला किया, हजरत की मौजूदगी अलीमी साहब हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म है और मुझसे ज़्यादा सलाहियतमंद है। जब मैंने किताब का मुताला किया तो पता चला कि बूढ़े बुजुर्ग नमाजियों की वजह से गाँव में अमन कायम किया जाता है। अजानों की सदाओं को जब बुलंद किया जाता है तो फिर उस गांव में अमन पैदा होता है। अजान की बहुत बड़ा मेयार है उसका और बहुत बड़ा सवाब है उसका। बुजुर्ग नमाजियों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से रोजियां तकसीम की जाती है। तो हमारे अंदर इस्लाम का जज्बा जब बेदार होता है तो अदब का मकाम अपनी जगह पे रखना चाहिए। हम इस्लाम के हुस्न को समझ नहीं पाए, इस्लाम को जिस दिन हम समझ लेंगे और जब इस्लाम को लोगों तक पेश कराने की कोशिश करने लगेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मसाइल जो आज चल रहे हैं इंशाअल्लाह कल वो मसाइल नहीं चलेंगे। वजह होती है कि हमने खुद इस्लाम को नहीं पढ़ा है और हम इस्लाम का मुद्दई बन करके, इस्लाम का दाई बन करके लोगों के सामने पेश हो जाते हैं। लोग जब हमको पेश करते हैं वो समझते हैं कि इस्लाम का कानून और इस्लाम का आईन और इस्लाम का डाटा यही है, क्योंकि इस्लाम कोई शय नहीं है, इस्लाम कोई चीज नहीं है, इस्लाम कोई ढांचा नहीं है, इस्लाम कोई बिल्डिंग नहीं है, इस्लाम कोई नजर आने वाली चीज नहीं है। इस्लाम एक आईन है, एक रूल ऑफ रेगुलेशन है, एक कानून है, एक बायलाज है। लेकिन जब उसको, उस बायलाज को, उस कानून को, उस आईन को, उस नजरियात को, उस अल्लाह के अहकाम को जब कोई मोमिन अपने ऊपर लिबादा बना करके ओढ़ लेता है और उसको अमली जामा पहना करके दुनिया के सामने पेश करा देता है, तब जाकर के इस्लाम की असल मकदार समझ में आती है, इस्लाम की असल हैसियत समझ में आती है। लेकिन फर्क बस ये है कि हमने इस्लाम को खुद नहीं पढ़ा है, हमने खुद उसको जज्ब नहीं किया है, हमने उसको खुद एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हम दूसरों को एक्सेप्ट कराने चलते हैं। हम अपने वजूद को बताते हैं, लोग समझते हैं इस्लाम का आईन बोल रहा है। हम अपने वजूद को दिखाते हैं, लोग समझते हैं इस्लाम का कानून बोल रहा है, इस्लाम का बायलाज बोल रहा है। नहीं नहीं, अगर हमने इस्लाम के आईन को अपने अंदर जज्ब करके दुनिया को पेश कराया होता तो जिस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को और जिस तरीके से तमाम मेरे मुअल्लिफ़ीन ने किताबें लिखी है, तारीख के हवाले दिए हैं, जिस तरीके से हमारे असलाफ की बातों को तारीख में जमा की गई है और दुनिया आज भी कहती हुई नजर आ रही है ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। तो आज भी मुझे भी देख करके ये दुनिया कह देती ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है और ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम। शर्त ये है कि हमें जरूरत है इस्लाम को सबसे पहले अपने ऊपर रसूल करने का, अपने ऊपर अपडेट करने का, अपने ऊपर उसका लिबादा बना करके ओढ़ने का जरूरत इस बात की है। अब ये होता कैसे है? मैंने एक आयत की तिलावत की है, उस आयत करीमा में 2 बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवज्जो दिलाई है। मैं उसको बयान करूंगा, जो कि तकरीर अभी शुरू हुई है और मैंने गुफ्तगू ज्यादा कर लिया आपसे और गुफ्तगू ज्यादा करने के बाद माशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ीम अता फरमाए। बहुत सारे बच्चे हमारे नाम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे नाम पढ़े, ये बच्चे तालिबान उलूम रबिया हम लोगों से ज्यादा मर्तबा इनका है। लेकिन हमारे गाँव में मैंने देखा, ये पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ,
पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई आपने नहीं किया। मेरे भाई, ऐसा बहुत लुटाया जाता है, पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है तो इस मिंबरों पे पैसा खर्च किया। मैं ये नहीं कहता मुझे दीजिए, लेकिन कभी कोई बच्चा नाच पड़े ना तो उसकी हौसला अफजाई होती है। 10 रुपया ही सही, कम से कम उसको 10 रुपया दे देते, उस 10 रुपये को उसके मनोबल को बढ़ा देगा और कल इस मिंबर का शायर बन करके आपके जमीन पंडित में वहां से आएगा। वो 10 रुपया आपका इतना काम करेगा, और जब आप उसको अवॉइड कर देंगे, नेगलेक्ट कर देते हैं, उसका मनोबल टूट जाता है। जब मनोबल टूटता है फिर उसके अंदर तरह के ख्यालात पैदा होते हैं, और वो यही कहता है कि यार इतने बड़े मजमे के अंदर, इतने बड़े गांव के अंदर मैंने नबी की नात पढ़ी है, नबी की नात पढ़ी है, नबी की मदहसराई की है, इसी नबी की मदहसराई की है कि जिस नबी के चेहरे अनवर को देख करके, जिस नबी के लिखे ज़ोया को देख करके लोगों ने अपने गर्दनों को कलम करवा दिया है। इस्लाम के आईन की मुहाफ़ज़त के लिए लोगों ने अपने गर्दनों को कलम कर दिया है, अपने बाजुओं को कलम कर दिया है, अपने लहू के आखिरी कतरात को बहा दिया है। जब उस नबी की बात आती है, लोग गर्दनों को उड़वा देते हैं, लोग लहू के आखिरी कतरे को भी बहा देते हैं। लेकिन मैं इस तस्वीर पंडित के अंदर इस नंबर से उस आका की नाम पड़ी है। आज इस लोगों के अंदर ये तौफीक नहीं आई कि दौलतों से नवाजते हैं, सुभान अल्लाह की सदाओं से नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करता हुआ नजर आएगा, मौला मुझे तौफीक अता फरमा दे कि मैं तेरे आका की नाम पढ़ता रहूं और तौफीक लोगों को मिलती रहे कि मुझे हौसला अफजाई करते रहे। होना चाहिए, हौसला अफजाई कीजिए आप किसी का भी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैंने आपको बेदार किया है, नात मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आवाज मेरी थोड़ा सा वो नासाज है, लेकिन तरन्नुम जरूर आ रहेगा और मैं नात सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जितना, क्योंकि नात के लिए एक आवाज को लेवल बैलेंस होना चाहिए और तकरीर में बैलेंस नहीं होता है। तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें जिधर से तो पढ़ी जाती है, लेकिन बैलेंस उसमें नहीं होता है। उसमें अगर आवाज खराब भी रहे तो भी काम चल रहा है। लेकिन नात पढ़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको लोगों के दिमाग पर उसको पहुंचाने के लिए और दिल तक दस्तक देने के लिए उसमें तरन्नुम का होना, उसमें सुरीली आवाज का होना, उसमें आवाज की खनखनाहट को दूर करना, ये तमाम चीजें एक माइंड में सेट हो जाता है ये चीजें, और उसको लेकर के हम लोग पढ़ा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात अगर बेदार हो, ईमान उरूज पर हो, तो आवाज से कोई मतलब नहीं होता है। जब आप ये देखिए कि हम नबी की नात पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आइए मैं सबसे पहले नात सुना दूं, वरना तकरीर करते करते गला और डिस्टर्ब हो जाए, फिर आप नात नहीं सुन पाएंगे। मैं आइए बुलंद आवाज से आप लोगों के पास पढ़िए। मैं देखिए सलाम, मैं आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए कहूं, जब मैं पढ़ने पे आता हूं तो मैं पढ़ता हूं और आंख बंद करके पढ़ता हूं। मुझे ये होता है कि मैं कितना पढ़ दूं और मैं कैसा पढ़ दूं, क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, आज मेरे मेहमान हैं, तो मुझे मेरी जरूरत इस बात की है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सुना सकूं। मैं उस ओर रहता हूं, नबी के उम्मत खतरा को मुतवज्जह करके मैं अपने जहन व गुमान में नक्श करके मैं आका की नाम पढ़ता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर सुन करके सुभान अल्लाह कह दें, अगर सुन करके दादो तहसीन दे दें, अगर कोई जुमला पसंद आ जाए तो नारे तकबीर से इस महफिल को बुझा दें, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी दाद दीजिए, मेरी तहसीन कीजिए, मेरे लफ्ज़ों पर नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद कीजिए। मैं ये जरूर कहता हूँ कि मुस्तफ़ा की नात है, मुस्तफ़ा के नात पे लब्बैक कहा कीजिए। जब मुस्तफ़ा के नात पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह कल भरोसे हश्र मुस्तफ़ा की जात जब अपने गुनहगार उम्मतियों को तलाशती हुई हौज़े कौसर पे तलाशेगी, मीज़ान अमल पे तलाशेगी, तो तमाम अंबिया यही कहते हुए नजर आएंगे, सब यही कहते हुए नजर आएंगे, अपनी अपनी उम्मतों से कहते हुए नजर आएंगे। हमारे पास वो पावर और अथॉरिटी नहीं दी गई है कि मैं अपनी बारगाह में सिफारिश करता हूँ, जाओ जाओ उस मोहम्मद अरबी के पास जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतें नाज़िल फरमाई, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं करीब उसे इतना दूंगा कि वो राजी हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा दिन होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन सा ऐसा मकाम होगा कि आप राजी हो जाएंगे अल्लाह से। इस आयत के हवाले से आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, जब बरोज़े हश्र होगा आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सबकी सदाएं यही होगी कि जाओ जाओ आगे निकल जाओ, हमारे पास वो जुर्अत नहीं है, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि रब्बी बारगाह में सिफारिश कर सकूं। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से मुझ मोहम्मद अरबी को अल्लाह का हुक्म होगा, मैं मुसल्ला ढालूंगा, अपने सर को सजदे में रखूंगा, रब की
वक्त तक रात्रि नहीं हो। सुभान अल्लाह। ये सरकार की सदाकत है, ये सरकार का एहसान है हम पर। हम करने की मिलाद आप क्यों मनाएंगे? रेफरेंस देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जरूरत नहीं है हमें डिफाइन करने की। दलील वो मांगता है जो दावा करता है, और जो इनकार करता है वो हम में से है ही नहीं है। हम तो इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इश्क में अपने आप को खड़ा कर देते हैं। मोहम्मद अरबी की जात के लिए ये जलसा सजाने के लिए हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, हमें किसी इनकार की भी जरूरत नहीं है। हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क की बात समझते हैं, हम मोहब्बत में आका की नात बढ़ा करते हैं। आइए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मअजूद वल करम वाले कुरान अपने करीम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिदमत वाले नबी दुरूद पाक पढ़े। हमारे वालिद खान साहब का कहना था कि आप नात पाक जरूर सुनाइएगा, लेकिन तकरीर पहले लोगों को पहले सुना देते हैं, उनको बेदार करते करते आधी लड़की खत्म हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सुनाए कि खिदमत और आले नबी जितना दुरूद पाक पढ़ लेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मैं हाजिर करता हूँ क्योंकि ये तशरीफ मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है। मैं चंद शेर इब्तिदाइया कलिमात आपकी समातों की जरिए पर इसमें जो शेर और एक नात मैं सुनाऊंगा जो किसी और शायर की। पहले मैं इसको चंद शेर आपके समाज देखिए, इल्मी शेर होगा और बहुत बड़ा शेर भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ा शेर है। ये मुअजिज़ात इसमें बयान किए गए हैं। हजरत के तारीफ के साथ मैं आपकी समातों में दलील पर रखने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आपको अच्छा लगेगा दादो तस्लीम से नवाज दीजिएगा, वरना खामोशी के साथ सुन लीजिएगा। मुझे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, आपको सुनने का सवाब मिल जाएगा। इंतशार नहीं फैलाना है, खलफसाद नहीं फैलाना है, गैर मुतवज्जह नहीं होना है। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, अपील है, ये मेरा ऐलान नहीं है। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, जितना देर सुने 10 मिनट सुने, 10 मिनट तवज्जो के साथ सुने। अगर न सुनना हो फिर इसको बंद कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को क़यामत तक बंद किया जाएगा। ये एक रात क्या, इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसी बहुत सारी रातें आएंगी, इन रातों के अंदर अल्लाह उसका महबूब का जिक्र किया जाएगा। मैं हाजिर करता हूँ आपके समातों के हवाले। पहले मिसरे का मैं इब्तिदा करता हूँ और उसके कुछ बाद कुछ उसकी शरह आपको बयान करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो जो है आपको सुनाया जाए, एक बार तो हाथ बुलंद कर दीजिए, सुनाया जाए। मैं हाजिर करता नक्श पाक नूर देख कर नक्श पाक नूर देख कर चश्म में मिसाल देख कर नक्श पाक नूर देख कर चश्म में मिसाल देख कर। ये शेर आप सुन लीजिए। नक्शे-पा का नूर देखकर, नक्शे-पा से मुराद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। उस कदम मुबारक के तलुओं की जो खाक है उसकी बात, उस पे जो नक्श कहते हैं छप जाने को, तलुओं का कदमों का जो छपना है उस छपने के नूर की बात कर रहा है। बड़ी गहरी बात इसने किया, बड़ी दूर जाकर के बात किया। सीधे आका की बात नहीं की है, आका के कदमों की धूल की बात की है इसने। और फिर चश्मे की मिसाल देकर, चश्मे में होता है आँख, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल की आंखों की बात कर रहा है। मैं हाजिर करता हूँ कि नक्श पाक नूर देख कर चश्मे पे मिसाल देख कर नक्श पाक नूर देख कर चश्मे पे मिसाल देख कर चश्मे पे मिसाल
कर नक्श पाक नूर देख कर चश्म बेमिसाल देख कर चश्म बेमिसाल देख कर चश्म बेमिसाल देख कर और चाँद ने भी मुँह छुपा लिया चाँद ने भी मुँह छुपा लिया आपका जमाल देख कर चाँद ने भी मुँह छुपा लिया आपका जमाल देख कर मुझे आगे बताओ कि शब का सीना चाक हो गया हुस्न बेमिसाल देख कर ये तारीख की आयत में शेर है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अजान से उनको रोक दिया गया लुकनत को लेकर के मसाइल बने सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान में लुकनत है इसलिए उनको अजान से रोक दिया गया सही तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो पा रहे हैं उनको अजान से रोक दिया जाए इधर बिलाल हबशी को जब ये पता चला है मस्जिद के कोने पर बैठ करके आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुर्सत में रोना शुरू करते हैं अजान की फुर्सत में अजान की मोहब्बत में रोना शुरू करते हैं इधर मशीयत इलाही को जलाल आता है और अल्लाह कहता है कि जब तक बिलाल की ज़बान से अजान की सदा बुलंद नहीं होगी मैं तुलुए फज्र को नहीं करूंगा मैं फज्र नहीं होने दूंगा इधर लोग परेशान हो जाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फज्र नहीं हो रही है सुबह की सफेदी नमूदान नहीं हो रही है आका फरमाते हैं मेरे रब को पसंद नहीं है कि बिलाल रोता हुआ नजर आए और बिलाल फुर्सत अजान में बिलाल मोहब्बत अजान में इस कदर रो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को मंजूर नहीं है कि उसकी अजान के बगैर सुबह की सफेदी को नमूदान कर दे और जब बिलाल को ये मर्तबा मिला है काले कलौटे बिलाल हबशी बिलाल जब ये मर्तबा मिला है जब आका के ज़बाने हाल से सुने हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरी अजान पसंद है वजद में आ जाते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं आका फरमाते हैं ए बिलाल कहो आका फरमाते हैं ए बिलाल कहो बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार जन्नत मालिक जन्नत इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा बिलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक को पलटा लीजिए क्योंकि ये बिलाल आपसी गुलाम है और आपसे पहले जन्नत में और वो है कि तमाम अकाबिरीन से पहले सिद्दीक़ अकबर से पहले जन्नत में हज़रत उमर फारूक से पहले जन्नत में हज़रत अली से पहले जन्नत में बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान को वापस कर लीजिए अपने आवाज़ को पलटा लीजिए अपनी ज़बान को पलटा लीजिए क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले बिलाल जन्नत में उमर से पहले बिलाल जन्नत में अली से पहले बिलाल जन्नत में उस्मान से पहले बिलाल जन्नत में हज़रत फातिमा ज़हरा से पहले बिलाल जन्नत में हसन करीमैन से पहले बिलाल जन्नत में तमाम सहाबा से पहले बिलाल जन्नत में ये कैसे मुमकिन हो सकता है आका फरमाते हैं ऐ बिलाल सुनो सूरज अपनी जगह से पलट सकता है सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है लेकिन रिसालत की ज़बान से निकली हुई बात कभी पलट नहीं सकती है अगर आका की ज़बान से बिलाल पहले जन्नत में जाएगा तो बिलाल सिद्दीक़ अकबर के पहले जन्नत में बिलाल फारूक के पहले जन्नत में हत्ता कि बिलाल मुझ मोहम्मद अरबी से पहले जन्नत में मुझ मोहम्मद अरबी के पहले जन्नत में बिलाल बिन आंखों में आंसू बिलाल बिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया महल हैरत है आसमान तमाशाई है जन्नत और तमाम अशिया जो कायनात में मालिक वजूद में आई है रब से कौन फैसले के सदक़े में अल्लाह के हुक्म के नारे होकर के तमाम अशिया को मालिक वजूद में ले आया गया है वो तमाम अशिया तमाशाई होगी जन्नत में गुलाम पहले जाएगा और आका बाद में जाएगा ये दुनिया क्या कहेगी आका फरमाते हैं सुनो ऐ बिलाल मेरी ज़बान से निकली हुई बात कभी
मेरी गुलाम चल रहा है और आका मोहम्मद अरबी सवारी पर शाहनशाह की सवारी करते हुए शाहनशाह बनते हुए गुलाम से बाद में जन्नत में जाएगा। न तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आएगा, न मुझ मोहम्मद अरबी आका की शान में कोई फर्क आएगा, तरीका सिर्फ बदल जाएगा। मैं उसी बिलाल के हवाले से मैं हाजिर करता हूँ। शब का सीना चाक हो गया, हुस्न बेमिसाल देख गए। शब का सीना चाक हो गया, हुस्न बेमिसाल देख गए। शब का सीना चाक हो गया, शब का सीना चाक हो गया, हुस्न बेमिसाल देख गए। हुस्न बेमिसाल देख गए, हुस्न बेमिसाल देख गए। अरे पानी पानी हो गई घटा, पानी पानी हो गई घटा। चेहरे बिलाल देख गए, पानी पानी हो गई घटा। चेहरे बिलाल देख गए, नक्श पाक नूर देख गए। चश्म में मिसाल देख गए, चाँद ने भी मुँह छुपा लिया। आपका जमाल देख गए। और मुझे बड़ी समाज आपके समाज पर ये मेंबर नूर जो सजाया गया है, ये मेंबर इस वजह से सजाया गया है की पैदाइश का हवाला देते हुए मैंने उसको एक शेर में जोड़ने की कोशिश की है कि आका आए हैं, उनका मकसद क्या था और उन्होंने काम क्या किया था। मैं हाजिर करता हूँ कि आ गया खुदा का नूर वो, कुफ्र को मिटाने आ गया। कोई बहुत बड़ा शेर है, आसान लफ्ज़ों में बड़ा शेर है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि लोग बैठे हुए हैं, मैं ये शेर ले आऊं और मिलाद मुस्तफा के हवाले से और मैं देखना चाहता हूं कि आपके जिस्म के अंदर बेदारी करनी है। मैं अपने पसीने को बहा रहा हूं, अगर वक्त आ जाएगा तो खून के आंखें नकरात को भी बहा दिया जाएगा। मैं रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम इस्लाम की सरबलंदी के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हमें सांस के आखिरी लम्हात को भी देने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम देने के लिए तैयार हो जाए। ये ईमान का जज्बा है, ये निफाक का जज्बा नहीं है, ये कुफ्र का जज्बा नहीं है। मैं हाजिर करता हूँ कि आ गया खुदा का नूर वो, कुफ्र को मिटाने आ गया। आ गया खुदा का नूर वो, कुफ्र को मिटाने आ गया, कुफ्र को मिटाने आ गया। आमिना का लाल देख गए, काब के सनम गिर पड़े। आमिना का लाल देख गए। सनम कहते हैं खुद को, आपको भी मालूम है तारीख और आपको उसके मजमून को जब आप डालेंगे तो पता चलेगा कि आका की विलादत से पहले काबे के अंदर 300 साल बुतों की परस्ती की जा रही थी। जब आका की विलादत हुई है आमिना के घर में, तो इधर काबे के जितने फूल थे जिनको सनम कहा जाता है वो सारे सनम गिर पड़े और हमारा काबा भी सरकार की तरफ झुक गया है। तो फिर उसी की तर्जुमानी करता हुआ कहता है शायद कि आ गया खुदा का नूर वो, कुफ्र को मिटा
मुआजिज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर मैं आपके समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ, जिसकी ज़मानत मुस्तफा के हवाले से ये शेर है और इंशाअल्लाह आपके दिल पर जाकर ये दस्तक देगी। और मैं हाजिर करता हूँ मोहब्बतों के साथ कि ज़मानत मुस्तफा पर, ज़मानत मुस्तफा पर, ज़मानत मुस्तफा पर हिरनी जाके वापस आ गई, हिरनी जाके वापस आ गई। ये बहुत बड़ा शेर है, आसाम लहू लहजे में आका के इख्तियार की बात है, आका के हुक्म की बात है, आका के हुक्मरानी की बात है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तारीख शाहिद है और आप सभी जानते होंगे कि जब यहूदी एक शिकारी बना और शिकारी होकर उसके जाल में हिरनी फंस जाती है और जब हिरनी फंस जाती है आका का गुजर उधर से होता है, आका से वो फरियाद करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इस जाल से अगर मुझे आजाद करा दें तो इजाजत दे दें तो मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके आ जाऊं। दिल पे दस्तक देगी, ये बहुत बड़ा वाक़या है और बड़े आसान लहू लहजे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हिरनी कहती या रसूलुल्लाह इस प्यारे मुस्तफा देखिए, लोग देख प्यारे मुस्तफा क्या है, इस प्यारे मुस्तफा सिर्फ इंसानों के दिलों पे दस्तक नहीं देगा, इस प्यारे मुस्तफा सदरों हजर के ऊपर दस्तक देता है, कब्र के ऊपर दस्तक देता है, शाह के ऊपर दस्तक देता है, कंकरियों के ऊपर दस्तक देता है और जानवरों के ऊपर भी दस्तक दिया करता है। आका की बारगाह में हिरनी अर्ज़ करती या रसूलल्लाह अगर मुझे इजाजत दे दें, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला करके वापस आ जाऊंगा। आका फरमाते हैं कि क्या तुम जानती नहीं रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत मुस्तफा से वो आहत कर रही है और आज तक तो उर्फ़े आम में यही है कि शिकारी के चंगुल से, शिकारी के चंगुल से निकला हुआ शिकार कभी वापस नहीं आता है। हिरनी कहती है ऐ रसूल बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कायनात के हाकिम हैं, आप तो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, आपके सदक़े में मेरी जान बनी है, आपके सदक़े में कायनात की तमाम अशिया को मालिक वजूद में ले आया गया है। क्यों कर मुझ में जुर्अत आएगी नबी आखिर ज़मां जो मोहम्मद नबी और महबूब खुदा है, मैं उस महबूब खुदा से आहत नहीं करूंगी, मैं नहीं मुमकिन कर सकती हूँ और मैं करने मजाल कर सकती हूँ। आका फरमाते हैं ठीक है चली जा, इजाजत दे देते हैं, हिरनी चली जाती है, मेरा यहूदी वापस आता है, यहूदी आकर के देखता है मेरी जान जो हिरनी फंसी थी वो चली गई। आका फरमाते हैं यहूदी मैंने इस हिरनी को इजाजत दे दिया है, अपने बच्चों को दूध पिला करके वो वापस आ जाएंगे। यहूदी का ये नामुमकिन चीज है, ये उर्फ़े आम में यही है, जाल से निकला हुआ शिकार कभी वापस नहीं आता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ यहूदी ये तेरे ज़हन का फजूल हो सकता है लेकिन अल्लाह ने मुझे वो पावर अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे वो अथॉरिटी अता फरमाई है कि अगर मुझे कोई वादा कर ले तो फिर वो पलट करके वापस ही आता है। यहूदी कहता है सरकार अगर वो पलट के हिरनी वापस आ गई तो मैं कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो जाऊंगा। देखो इतनी गुफ्तगू हो रही थी सरकार की बारगाह में, वो अली अली पेश कर रहा था, उधर हिरनी अपने दो बच्चों के हमरा आती है और सरकार के कदमों में अपने सर को रख लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान का अगर कोई मतलब न हो, मेरी जान पर जाने वाली हो तो मारने जाने के बाद बच्चों का हाल बुरा होता है। मैं चाहती हूँ यहूदी मुझे भी कैद कर ले और मेरे बच्चों को भी कैद कर ले। सरकार के इख्तियार को जब वो यहूदी देखता है तो कहता है नामुमकिन बात मुमकिन हो रही है, ये कोई आम नहीं है, ये खुदा का नबी है और कहता है मेरे सरकार मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना। यहूदी कलमा पढ़ता है मुसलमान बन जाता है। उसी तरह में ये शेर मैंने लिखने की कोशिश की, मैं हाजिर करता हूँ। ज़मानत मुस्तफा पर हिरनी भी जाके वापस आ गई, जाके वापस आ गई। ज़मानत मुस्तफा पर साबेदार है कि नहीं है? ज़मानत मुस्तफा पर, ज़मानत मुस्तफा
कलमा पढ़ लिया आपका कमाल देख कर, यहूदी ने भी कलमा पढ़ लिया आपका कमाल देख कर। और इस बात का आपकी समातों के हवाले ये भी इस्लाम के हवाले से आका जब हुक्म हुआ है तो चांद ने अपने सीने को फाड़ दिया। हमारा दिल दस्तक नहीं देता है, हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पता नहीं है। लेकिन अगर सूरज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो पलट करके वापस आ जाता है, अगर कमर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अपने सीने को चाक कर देता है। ये है मोहम्मद अरबी का इख्तियार, और उस इख्तियार को बयान करता है कि कमर का सीना चाक हो गया और शम्स भी पलट के आ गया। कमर का सीना चाक हो गया और शम्स भी पलट के आ गया। कमर का सीना चाक हो गया और शम्स भी पलट के आ गया और शम्स भी पलट के आ गया। कुफर मुँह के बल गिर पड़ा, उनका ये कमाल देख कर। कुफर मुँह के बल गिर पड़ा, उनका ये कमाल देख कर। नक्श पाक नूर देख कर, नक्श पाक नूर देख कर, चश्म पे मिसाल देख कर, चश्म पे मिसाल देख कर। सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद इजाजत है मैं वो नाम सुना दूं जिसको पढ़ने के लिए मैंने इब्तिदा में कही थी। सुना दिया जाए। मेरी आवाज में कमी तो आ गई है, लेकिन आपकी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं अपने सीने के जज्बात से पढ़ रहा हूँ। मैं अपने समातों की दलील पर मैं हाजिर रहता हूँ, आप समात हमारे एक मरतबा दूसरे बात से सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद मुस्तफा पे ये शेर है और बड़े आसान लफ्ज़ रहने में और बहुत बड़ी बात करने की कोशिश की मैं हाजिर करता हूँ। तो जो इधर है कि इधर उधर जाने वाले हजरात को जाने का टाइम हो जाएगा और चले जाएंगे। आप थोड़ी देर अगर आपका इरादा बने तो बैठे रहें, वरना खत्म किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। मैं हाजिर करता हूँ। नफरत को मिटाने आए हैं। थोड़ा सा इसमें रिपीट दे दीजिए, माइक बिल्कुल सही चल रहा है, इसको छेड़िएगा नहीं, रिपीट दे दीजिए और इंशाल्लाह मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा नाम मैं अपने समाजों में रैली पर इन नफरत को मिटाने आए नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं, नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने समझ आ रहा है।
कि नफरत को मिटाने आए दीवाना बनाने आए नफरत को नफरत को मिटाने आए हैं दीवाना बनाने आए हैं अरे दीवाना बनाने आए हैं दुश्मन को सीने से अपने सरकार लगाने दुश्मन को सीने से अपने शेष समझ आ रहा है शेष समझ आ रहा है ये मैसेज हमको देना है सरकार का काम कर आए हैं हमें उसी सुन्नत को हो रहा है सही कर उसी तरीके से मैं पढ़ता हूँ कि नफरत को मिटाने आए से समाज फरमाइए तारीख के हवाले से कि नफरत को मिटाने आए हैं मर्तबा हमें नहीं मालूम होता है आइए मर्तबा मुस्तफा के अमीन से पूछते हैं मैं शेर दे रहा हूँ आपके समातों की जरीद पर कि बस इतना सबब था होठों को तलवे से लगाया ये तारीख में आज का वाकया है कि सरकार को जगाने के लिए जितने हमें हमने अपने लबों से सरकार के तलवों को बोसा देते हैं मैं आज ये ताज़ीम बता रहे हैं कि सरकार की ताज़ीम क्या हम सरकार की मजलिस में आते हैं और हम बाकायदा होकर के नहीं बैठते हैं मलाइका के सरकार जिब्रील अमीन से पूछिए ये शेर का मतलब क्या होता है ताज़ीम नबी क्या होती है कि बस इतना सबब था होठों को तलवे से लगाया था उनके कि बस इतना बस इतना सबब था मैं आप सबकी मोहब्बतों को तस्लीम करता हूँ मैं हाजिर करता हूँ कि हिरनी ने कहा ये बच्चों से फिर कैद मुझे हो जाना है इस शेर का दर्द समाप्त कीजिएगा और उस हिरनी का दर्द समाप्त कीजिएगा जो आका से इजाजत लेकर के और यहूदी के चंगुल से निकल करके आती है मैं हाजिर करता हूँ कि हिरनी ने कहा ये बच्चों से फिर कैद मुझे हो जाना है हिरनी ने हो जाना है अरे फिर
दूध पिलाने आए हैं। और ये बता रही है आईने में शेर समाप्त करते चले कि शेरों ने कहा चल जल्दी चल आका की ज़ियारत करनी है। आपने तारीख सुना होगा जब रहते दाई हलीमा की बकरियों को सरकार चराने लाया करते थे तो उन बकरियों को जब चराने लाया करते थे शेर जंगलों से निकल करके सरकार की ज़ियारत के लिए आया करते थे। उसी हवाले से शायर कहता है कि शेरों ने कहा चल जल्दी चल आका की ज़ियारत करनी है। शेरों जल्दी चल आका की ज़ियारत करनी है। अरे आका की ज़ियारत करनी है। वो देखो हलीमा की बकरी, वो देखो हलीमा की बकरी। अरे सरकार चलाने हलीमा की बकरी सरकार चराने आए हैं। और एक शेर मोहब्बत के हवाले से समाप्त कर लीजिए। फना और वफा के हवाले से ये हज़रत साबित किया के हवाले से शेर है, लेकिन ये एक मैसेज है मैं हाजिर करता हूँ। क्या चीज़ फना है, क्या है वफा, साबिर ने बताया है सबको। हज़रत साबिर किया को ये फना फिल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसे फना हो गए कि खुद अपने जनाजे को पढ़ाने वाले हज़रत साबिर किया है, खुद अपने जनाजे को पढ़ाया करते हैं। उस हवाले से शायर कहता है कि क्या चीज़ फना है, क्या है वफा, साबिर ने बताया है सबको। क्या चीज़ क्या चीज़ फना है, क्या है बका। अरे साबिर ने बताया है सबको, साबिर ने बताया है सबको। अरे खुद अपने जनाजे को चल कर, खुद अपने जनाजे को चल कर वो देखो पढ़ाने आए हैं। खुद अपने जनाजे को चल कर वो देखो पढ़ाने आए हैं। नफरत का नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। दुश्मन को भी सीने से अपने, दुश्मन को भी सीने से अपने सरकार लगाने आए हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत जज्बा इन्होंने दिखाया है। मैं उस हवाले से ये दो शेर आपसे जल्दी से पहुंचाना कि दरनात खैरुल वला हो रही है। यहाँ यही हो रहा है
यहाँ नाते सरकार पड़ी जा रही है, इनके जज्बात को देखते हुए दो शेर मेरे ध्यान में आके मैं हाजिर करता हूँ कि इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, इधर नाते खैरुल इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। अब तो बोल रहे हैं बहुत बड़ा शेर मैंने हाजिर कर दिया। इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। और ये शेर मैं आपको दे रहा हूँ, ये उसी हवाले से मैं आपकी समातों की तहरीर पर कि निगाहे शफ़ीउल वरा हो रही है। हम यहाँ बैठे हैं तो सरकार की निगाह में, सरकार की निगाह में बड़ा शेर है, छोटे जुमलों में भी बया है। मैं हाजिर करता हूँ कि निगाहे शफ़ीउल वरा हो रही है, निगाहे निगाहे शफ़ीउल वरा हो रही है, निगाहे शफ़ीउल वरा हो रही है, गुनहगार उम्मत रिहा हो रही है, गुनहगार उम्मत रिहा हो रही है। और सब जानते हैं सरकार को मेराज मिला था, लेकिन उसका मकसद क्या था मेराज का, मैं एक शेर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेराज का बावक़ौफ़ैन क्या है, ये मेराज का बावक़ौफ़ैन क्या है। शायद कहता है कि ये मेराज क्या है जो मेरे सरकार को हुई थी। मिस्र सानी में आपका ईमान मचल जाएगा। मैं हाजिर करता हूँ कि ये मेराज का बावक़ौफ़ैन क्या है, ये मेराज का ये मेराज का बावक़ौफ़ैन क्या है, ये मेराज का बावक़ौफ़ैन क्या है। हमारे हक़ में दुआ हो रही है, हमारे हक़ में दुआ हो रही है। और इश्क़ का डंका बजाते हुए शेर आपने समातों के हवाले उठे किसी तरह से, उठे किसी तरह उनके दर से नमाज़ी। मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ा है इसमें? बहुत सारे लोग सऊदीया गए, बहुत सारे लोग सऊदीया गए, बहुत सारे लोग हज भी करने गए। जो गया है अपनी कैफियत को जो बयान कर रहा हूँ उसको समाप्त करे और अपने ईमान को ताज़ा करे। और दूसरों को बड़ा शेर जो सरकार की बारगाह में और जो रियादी जन्नत है, जो जन्नत की कियारियों में से है, जब वहाँ माथे को लगा देता है और सरकार की बारगाह में जब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह से मुंसलिक होते हुए रियादी जन्नत की सरज़मीन पर जो जन्नत की कियारी तस्लीम की गई है, उस पर जाकर जब सजदे को लगाता है, दिल झुकाता है सरकार की तरफ और माथा झुकाता है परवरदिगार की तरफ और सलाम करता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। उस कैफियत को शायद बयान करता है। उठे किसी तरह, उठे किसी तरह से उनके दर से नमाज़ी, उठे किसी तरह उनके दर से नमाज़ी।
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। एक ही सजदे में वो अपने उम्र भर की कज़ा कर रहा है। उठे किस तरह से उनके दर से नमाजी कज़ा उम्र भर की अदा हो रही है और फिर दुआ करता है कि मुझे चार जहां से मिला दे खुदारा। शायर दुआ करता है। ये चार जहां कौन है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली। इनके हवाले से वो शायर कहता है मैं सरकार की बारगाह में उम्र भर की कज़ा अदा कर रहा हूँ। मेरे मौला आखिरी बात है कि मुझे उस चार जहां से मिला दे। फिर शायर कहता है मुझे चार जहां से मिला दे खुदारा। इस आखिरी शेर पे नारा लगना चाहिए। मैं आज तमन्ना कर रहा हूँ आपसे कि आप नारा बुलंद करेंगे। मैं ये शेर ही ऐसा पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने मुकदमे में किसी को नारा लगाने के लिए नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं मोहब्बत सरकार में नाम के अलम को उठा करके चलता हूँ। अगर दिल पे चोट लग जाए तो फिर जवानों से सदाए अल्लाह अकबर बुलंद हो जाए करती है। लेकिन मैं इस शेर पे आपको दावत दे रहा हूँ कि मुझे चार जहां से मिला दे खुदारा। मुझे चार मुझे चार जहां से मिला दे खुदारा। मुझे चार जहां से मिला दे खुदारा। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है। कज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। कज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। हमारे हक़ में दुआ हो रही है। गुनहगार उम्मत रिहा हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात। हो गया बेटा, हो गया कि सरकार का पहला इस्तेमाल करवा लीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ।